स्टार्ट। हेलो, मेरा नाम ब्रज अग्रवाल है और मैंने रिसेंटली 12th की इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लियर की है क्योंकि मैं 12th की नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। उसमें मेरे 16 मार्क्स आए थे और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में मेरे 37 मार्क्स आए थे, जो कि मैंने सिंसियर एकेडमी में पढ़ के क्लियर किया। मैं 12th की रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सिंसियर एकेडमी में नहीं पढ़ता था, बट जब मैं 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हुआ तब मैं यहाँ सिंसियर एकेडमी में ज्वाइन किया और 1 to 1.5 मंथ की स्टडीज़ में मेरा रिजल्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब मैं 12th की बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा था, रेगुलर जो बोर्ड एग्ज़ाम थी, उस दिन सुबह सुबह मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं फेल ना हो जाऊँ और उस वजह से मैं बहुत पैनिक हो गया था और मुझे वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था और उस वजह से जब मैं पेपर देने गया तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और मेरे ऑब्जेक्टिव्स भी छूट गए और मेन उसी वजह से मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया था। मुझे आता सब कुछ था बट पैनिक और मेरा माइंडसेट बहुत अलग था, इसलिए मैं फेल हो गया। जब रेगुलर एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था तब मुझे एक रात पहले पूरी रात में सोया नहीं था क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि फिजिक्स के एग्ज़ाम फेल ना हो जाऊँ और एग्ज़ाम के दिन वही हुआ। तो जब मैं 12th की नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गया तब मैं मई के फर्स्ट वीक में जब मेरे को पता चला कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैंने सिंसियर एकेडमी के कॉन्टैक्ट में आया और उधर ज्वाइन कर लिया और इधर 1 to 1.5 मंथ की स्टडीज़ में मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, मेरा पूरा पेपर लिखने का तरीका चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पूरा बताया गया कि कैसे पेपर लिखना है, प्री प्री पेपर माइंडसेट, पोस्ट पेपर माइंडसेट और पेपर लिखते वक्त का जो माइंडसेट था वो भी पूरा चेंज कर दिया और उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई पेपर लिखने में। और यहाँ की जो 11th-12th की जो फिज़िक्स की फैकल्टी है उनने पूरा हमको हेल्प किया कि कैसे पेपर लिखना है और मेरा मेन फोकस वही था कि पेपर कैसे लिखना है, उसी वजह से मैं पास हुआ। स्टार्ट। यहाँ की जो 11th-12th की जो फैकल्टी है जिनने मुझे फिजिक्स पढ़ाया उनने मेन तो मेरा माइंड पूरा चेंज कर दिया क्योंकि उनने मेरा माइंड को काम रहना सिखाया एग्ज़ाम के वक्त और पेपर कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैं इसलिए फेल हुआ था क्योंकि मैं पेपर में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उन्होंने मुझे वही सिखाया कि पैनिक नहीं होना है और नॉर्मल सिलेबस तो यहाँ कवर होगा ही, बट आपको पेपर कैसे लिखना है, जो तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा जाएगा वो भी सब यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ की जो 11th-12th की जो फिजिक्स की फैकल्टी है उन्होंने सिलेबस तो कवर करवाया ही और बट उन्होंने मेरे माइंड को पूरा ट्रेन कर दिया कि कैसे पेपर में काम होकर पेपर लिखना है क्योंकि और यहाँ टेस्ट सीरीज तो होती है, वो तो हर जगह होगी, बट मेन काम जो माइंडसेट चेंज होता है वो यहाँ करवाया गया क्योंकि उसी से मैं फेल हुआ था और उनने मुझे पैनिक ना होना, पेपर कैसे लिखना है, पेपर में पैनिक नहीं करना है, वो मेन चीज़ यहाँ सिखाई गई। यहाँ के जो फैकल्टी है जिन्होंने मुझे 11th-12th की फिजिक्स पढ़ाई है वो 6 to 10 का मैथ्स और साइंस भी पढ़ाते हैं और वो उतने ही अच्छे से पढ़ाते हैं जितना मुझे 11th-12th फिजिक्स पढ़ाया है। और यहाँ नॉर्मली जो दूसरे सर्स होते हैं वो 11th-12th की फिजिक्स जितने अच्छे से पढ़ाते हैं वो उतने अच्छे से नॉर्मल दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाते, बट यहाँ जैसे कि साइंस में बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, वो भी उतनी अच्छे से पढ़ाया जाता है। जैसे कि यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन आर्ट का 10th स्टैंडर्ड का, वो सर ने नॉर्मली सुबह बच्चों को पढ़ाया है, वो आप देख सकते हो कैसे कलरिंग मार्कर से पढ़ाया गया है क्योंकि कलर मार्कर से बच्चों को अच्छे से समझ आता है कि कहाँ क्या ड्रॉ किया हुआ है। और नॉर्मली हम डिजिटल प्रॉम्प्टर भी यूज़ कर सकते थे बट यहाँ यूज़ नहीं किया गया क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को खुद हाथ से बनाना होता है और उस चीज़ से उनको हेल्प मिलती है। तो मैं जो 12th में फेल हुआ था मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और बच्चे के साथ या किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, तो मैं पहले से ही सब पेरेंट्स और स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिंसियर एकेडमी में ज्वाइन करें क्योंकि आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे आपके बेसिक्स उतना क्लियर होंगे। ये 9th और 10th बेसिक्स होते हैं और आपके बेसिक्स जितने क्लियर होंगे आप पेपर को उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस सिंसियर एकेडमी में और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच।